नमस्कार, मैं अजय कुमार और देसी अड्डा में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं देसी अड्डा के सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है। आरजेडी के इस दावे में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, आज इसी का हम जांच पड़ताल करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी के साथ। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं पूरा गणित को। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। ये जो आरजेडी का दावा है अभी कि भाजपा चाहती है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री के सत्ता से निकाल बाहर फेंके, कितनी सच्चाई है इसके दावे में? देखिए, इस दावे में कितनी सच्चाई है इसको लेकर तो आप स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार पाला अपना बदल चुके हैं। कभी भाजपा से आरजेडी में आते हैं और आरजेडी से बीजेपी में चले जाते हैं। तो कितनी सच्चाई है इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन जो तत्काल आरजेडी ने ये जो दावा किया है, आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहने देना चाहती है, वो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अब जब वो ये दावा किए, उसके बाद राजनीतिक हलकों में गहमागहमी है और पूरी तरह से पूरा मामला जो है बिहार की राजनीति में ये बातें उछल के आ गई कि आरजेडी आखिर ये दावा क्यों कर रही है। मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आप देखे होंगे कि हर मुद्दा पर इन दिनों जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में टकरार हो रहा है। जिस चीज को जनता दल यूनाइटेड कर रही है उसका विरोध बीजेपी कर दे रही है, और जो बीजेपी कर रही है उसका विरोध जनता दल यूनाइटेड कर दे रही है। मृत्युंजय तिवारी का कहना था कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बैठक कर रहे हैं आजकल, तो उसमें बीजेपी के मंत्रियों को नहीं बुलाया जा रहा है, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के मंत्री ही आपस में बैठक कर ले रहे हैं। जबकि बीजेपी के मंत्रियों का बैठक हो रहा है तो उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि राज्यपाल शामिल हो जा रहे हैं। तो इस तरह से का जो मामला है, इस तरह का जो मामला है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में मतभेद है। मृत्युंजय तिवारी का कई आरोप है और कई दावा है। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री शिफ्ट करना चाहते हैं, जबकि बीजेपी का कहना है, प्रेम रंजन पटेल जो है एक बड़े नेता है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि आरजेडी के पास जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तो वो शिगुफा छोड़ती है, जबकि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड बिहार के विकास के लिए एक साथ एक कदम साथ साथ बढ़ा रही है और दोनों बिहार विधानसभा का चुनाव भी जीतेगी, साथ में लड़ेगी भी और परचम भी लहराएगी। नहीं तो इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे पहले भी लग चुके हैं और नीतीश कुमार गुमराह होके पाला पलट चुके हैं। तो क्या नीतीश कुमार दोबारा फिर इस तरह की गलती करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं और इसी को लेकर अब ये कहना बड़ा मुनासिब नहीं होता कि वो नहीं पलटेंगे। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मौजूदा परिस्थिति है उसके हिसाब से अब नीतीश कुमार के पास कोई चारा है नहीं। आखिर पलट के जाएंगे तो क्या होगा? आरजेडी के पास उनको देने के लिए है क्या? आरजेडी तो इस बार हर कीमत पर चेहरा जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का रखेगी, क्योंकि वो 2 बार जल चुकी है। तो जो एक बार जल जाता है वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, दूध को कौन कहे। तो अब वो जल चुकी है, इसलिए वो तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है, हार हो जीत हो। अब ऐसी परिस्थिति में यदि नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो नीतीश कुमार को मिलेगा क्या? और 2 बार नीतीश कुमार जाकर भी देख चुके हैं और तभी भागकर फिर वो इधर आते हैं जहां वो भाजपा के साथ वो अपने आप को कंफर्ट पाते हैं। ऐसा बीजेपी के लोग भी कहते हैं और जनता दल यूनाइटेड के भी लोग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार वहां जाकर उनको क्या मिलेगा? जबकि यदि वो एनडीए में है तो केंद्र के सत्ता में भी वो बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी से उनका सीधा संपर्क है, वो बात मानते भी हैं, इज्जत भी बनी हुई है। मुख्यमंत्री की वो लड़ाई जो लड़ेंगे यहाँ
जब 25 में, चुनाव तो उसमें उनको चेहरा भी बनाया गया है, कहा भी गया है कि मुख्यमंत्री ये जो 25 का चुनाव होगा नीतीश के चेहरे पे जेपी नड्डा जी आए थे और उसने चेहरे पे लड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर इधर मिलने वाला है और उधर कुछ नहीं मिलने वाला है। बाई द वे 25 का चुनाव हार भी जाते हैं तो उधर से क्या मिलेगा, कुछ नहीं। इधर से जो है वो नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री नहीं भी रहे केंद्र में जा सकते तो केंद्र में जा सकते हैं, केंद्र किसी राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे रिटायरमेंट के समय। मान लीजिए 25 का चुनाव उनके चेहरे पे भी हुआ, 1-2 साल में वो मुख्यमंत्री के कुर्सी भी स्वेच्छा से छोड़ते हैं तो फिर वो किसी राज्य के राज्यपाल भी रह सकते हैं। तो एनडीए के पास अभी कुछ देने को है, बिहार के लिए भी देने को है। नीतीश कुमार बिहार के लिए भी अभी जिस स्थिति में है एनडीए, उस स्थिति में बिहार के लिए भी वो वहां से कुछ ले सकते हैं और इसके लिए वो प्रयास कर भी रहे हैं, मिला भी है, वो भी देखा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार उधर जाएंगे तो मिलेगा क्या? तो इसलिए जो मुझे लगता है कि आरजेडी का जो दावा है वो पूर्ण रूप से एक जो राजनीति से प्रेरित होता है, राजनीति में होता ही है, ऐसे कहा ही जाता है। भाजपा आरजेडी को कहेगी और आरजेडी बीजेपी को कहेगी, और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के जो प्रवक्ता है और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, ये दोनों इसीलिए हैं कि दोनों एक दूसरे पर वार करते रहेंगे, जुबानी जंग जारी रहेगा, कार्यकर्ताओं में जोश बना रहेगा और जोश बना रहेगा तो फिर पार्टी चलेगी। अब ऐसे कोई किसी के खिलाफ ही नहीं बोलेगा तो मजा क्या आएगा? राकेश जी, इन दावों का कुछ आधार भी होता है या ऐसे ही हवा में उड़ा दिया जाता है? दावों का किसी के बयान को पकड़ के, किसी की बात को पकड़ के हवा में बातें उड़ा दी जाती है। अब तेजस्वी यादव ही दावा कर रहे थे कि सरकार चली जाएगी, गिर जाएगी, ये हो जाएगा। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक मुलाकात हुई, उसके बाद हवा निकल गया, जबकि वो मुलाकात जो हुई थी वो आप सभी को पता है कि वो किस लिए हुई थी, दिन के उजाले में हुई थी और जो सूचना आयुक्त है उसके गठन के लिए सुझाव मांगे जाते हैं जो विपक्ष का नेता होता है उससे, तो उसी के लिए वो तेजस्वी यादव। इस तरह की जो गहमागहमी चल रही है बिहार की राजनीति में, क्या केंद्रीय कमेटी भी इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगी? नहीं, केंद्रीय कमेटी क्या हस्तक्षेप करेगी? केंद्रीय कमेटी के देखरेख में ही तो सारा चीज चल रहा है। कोई बीजेपी में ऐसा थोड़े है कि केंद्रीय कमेटी के अनभिज्ञता में कोई कदम यहाँ पे बिहार में चल रहा है। यहाँ केंद्रीय कमेटी ये जानती नहीं है कि बिहार में क्या चल रहा है, वो सब जानती है और सब उसी के दिशा निर्देश पर चल रहा है। 25 का चुनाव है, अभी हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, उन सब चुनाव में बीजेपी फंसी हुई है। तो वो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं चाहेगी कि तुरंत बिहार में कुछ हो, और इसलिए वो कोई खेल नहीं होने जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड में भी टूट की बातें कर रही थी कि ऑपरेशन लोटस चलेगा, हवा दिया जा रहा था विपक्ष के द्वारा। अशोक चौधरी लगे हुए हैं, ललन सिंह लगे हुए हैं, लेकिन सब खुश हो गया जनता दल यूनाइटेड में, तो अशोक चौधरी राष्ट्रीय महासचिव बन गए, ललन सिंह भी केंद्र में मंत्री हैं, सबका तालमेल अच्छा चल रहा है। लेकिन अब राजनीति में वो कहा जाता है, और देखिए राजनीति में संभावनाएं कभी भी बदल सकती है। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, 2 घंटे बाद क्या परिस्थिति बदले और किस तरह की संभावनाएं आ जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता। इसलिए राजनीति में बहुत कुछ भविष्यवाणी कर देना, अटकलबाजी कर देना भी कारगर साबित नहीं होता है। कई बार लोग भविष्यवाणी करते हैं और अपनी भविष्यवाणी पर फिर से सफाई देते हैं, एक एंगल रखते हैं कि इससे बचने का कोई उपाय किया जाए। तो उस तरह की बातों से ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए, थोड़ा सा देख लिया जाए, समय का इंतजार किया जाए, दर्शक भी इंतजार करें कि आप आखिर वास्तव में होने वाला क्या है। ये सिर्फ हवाबाजी है या दावा में कितना दम है, ये सब बस थोड़े ही दिन में पता आपको क्या लगता है, ऐसी कोई संभावना है कि मुख्यमंत्री बदल जाएंगे? मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी जल्द से जल्द बदल जाएंगे, क्योंकि जो परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार को वो सब कुछ मिलने की संभावना एनडीए में ही है, आरजेडी के तरफ से मिलने की संभावना ज़्यादा नहीं है। यदि उधर से ज़्यादा संभावना होती, यदि इनको प्रधानमंत्री बना देने की बात होती,
उस तरह का बात होता कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो अंतिम समय में 6 महीना 1 साल उस कुर्सी के नाम लिखवाने के लिए भी नीतीश कुमार तैयार हो सकते थे, उनके सलाहकार उनको सलाह दे सकते थे, लेकिन अब तो वो भी काफी दूर है। अंतिम सवाल आके जी, नीतीश कुमार के आगे पीछे कोई है नहीं, इनका कोई उत्तराधिकारी अपने घर से नहीं है। अब इस संदर्भ में देखा जाए तो अशोक चौधरी के कद को बड़ा किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि अगर किसी कारण से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद विधानसभा चुनाव के बाद छोड़ते हैं तो नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी के रूप में अशोक चौधरी को स्थापित करना चाहेंगे पार्टी को बचाने के लिए? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, और ऐसा हो भी सकता है, दोनों बात है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जी क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये कोई नहीं कह सकता। तो अभी भले उनके उत्तराधिकारी नहीं हो, उत्तराधिकारी तो वो ललन सिंह को भी बनाए थे, उत्तराधिकारी तो वो तेजस्वी यादव को भी अपनी सत्ता, कहा जा रहा था जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के आए कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेंगे और सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप देंगे, ताकि जो पिछड़ों की अमानत है वो वहीं पे रह जाए, क्योंकि वो उन्हीं से छीने थे, आरजेडी से ही, मतलब लालू यादव से ही सत्ता छीने थे, तो उन्हीं को सौंप देंगे, ताकि कोई कल उस पर तोहमत न लगाए कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी वो मतलब नीतीश कुमार ने नहीं लड़ा, बल्कि किसी दूसरे को सौंप के चले गए। तो ये बातें उस समय भी हुई थी, लेकिन कहाँ, तेजस्वी यादव को किस तरह से दूध की में परी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए। फिर संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं, लंबी कतारें हैं, अशोक चौधरी हैं, तो फिर जनता दल यूनाइटेड को कौन चलाएगा आगे और उसको कौन आगे बढ़ाएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। मनीष वर्मा को भी वो लेकर आए हैं, तो आगे पता चलेगा कि वास्तव में होने वाला क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार कोई भविष्यवाणी न करते हैं, न उसकी गुंजाइश वो छोड़ के रखे। तो देखिए, वो पता तभी चलेगा जब समय आएगा। तो कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, कभी कभी मुद्दों से भटकाने के लिए भी बयानबाजी चालू रहती है। अगर बयानबाजी ना हो और अटकलबाजी ना हो तो राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। इसी तरह की बयानबाजी नीतीश कुमार को भी कुर्सी से हटाने की है। तो आप देखिए आगे क्या होता है। बयानबाजियाँ और अटकलबाजियाँ राजनीति में तो चलती रहेगी और हम आप उसको सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो इंतज़ार कीजिए और नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।